मैं डॉक्टर डी.एस. श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड सीतापुर। किसान साथियों, जब हम खेती की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे दुश्मन कीड़े हैं जो फसल उत्पादन में बहुत बुरा असर डालते हैं और हमारा फसल उत्पादन एक वांछित स्तर पर न होकर के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। और यदि इनको पहचान नहीं है, समय पर निगरानी नहीं करी, तो निश्चित तौर पे क्षति का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जब भी हम कोई फसल प्लान करें तो सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि इस फसल में जब हम लगाएंगे तो इसमें कौन कौन सी कीड़े और बीमारियां आती हैं या किस किस तरीके की व्याधियां आती हैं। यदि उसको सही से हम शुरू से समझ करके, आकलन करके और प्लान करके जब खेती करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर आपको नुकसान की संभावना न के बराबर रहती है। जो आज हम आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं वो ये है यांत्रिक विधि, कीट नियंत्रण के लिए यांत्रिक विधि। ये जो है एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, जब हम आईपीएम की बात करेंगे तो उसमें एक विधि उसके अंदर से है। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के बारे में पहले हम बता दें कि एक से अनेक विधियों के द्वारा कीट रोग प्रबंधन हम जब करते हैं तो उसमें क्या है, हमको ये कोशिश हमारी रहती है कि रसायन का प्रयोग न के बराबर या सबसे लास्ट में यदि आवश्यक लगे तो। और बहुत सारी ऐसी विधियां जैसे फसल चक्र अपनाना, खेत को हम साफ सफाई रखना, ठीक है, उसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना, यंत्र जो है, बहुत सारे यंत्र हैं, यांत्रिक विधियां हैं, और उसके बाद जैविक विधियां हैं, और लास्ट में हम आते हैं रासायनिक विधियों में। तो उन्हीं विधियों में यांत्रिक विधि है जो कि कई तरीके के यंत्र आते हैं कीट रोग प्रबंधन करने के लिए, जिसमें से विशेषतः हमने सुना होगा, आप सब जान रहे होंगे फेरोमोन ट्रैप के बारे में, जिसमें कि मादा की सुगंध होती है और हम हर अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग तरीके के ल्योर आते हैं। यानी बैगन का अगर कीड़ा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है आपको, तो बैगन के कीड़े के लिए बैगन का एडल्ट जो कीड़ा है जो है ल्यूसिनाइड आर्बोनेलिस है, उसके एडल्ट को फंसाने के लिए एक ल्योर यानी एक गंध, आप जो है गंध पाश जो है फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, उसमें ल्योर लगा देंगे तो नर कीड़ा सोचता है कि मादा बैठी हुई है और वो अट्रैक्ट होता है और फंस जाता है। यानी नर मादा का मिलन ही नहीं हो पाया तो अंडे बच्चे फिर कहाँ से होंगे, आगे की संतति रुक जाएगी। तो इसी तरीके फ्रूट फ्लाई ट्रैप है। और एक तीसरा बात है लाइट ट्रैप। ये लाइट ट्रैप आप देख सकते हैं, ये सोलर ऑपरेटेड है। लाइट ट्रैप दो तरीके के भी होते हैं, एक तो ये है कि इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होता है, दूसरा सोलर ऑपरेटेड है। सोलर वाले ज़्यादा कारगर हैं क्योंकि इसमें सूरज की एनर्जी से जो है आपको खेतों में लाइट तार ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको जब चाहे जहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं और इधर से उधर मूव कर सकते हैं। एक छोटा सा पैनल लगा है, छोटी सी बैटरी है, एक लाइट आप देख रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। यानी एक बार शुरू में आप इंस्टॉल कर दीजिए, 7 बजे जैसे ही लाइट होने लगेगी ऑटोमेटिकली इसमें लाइट जलेगी और रात में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और आप देखेंगे जितने भी कीड़े इस आसपास के, हमारे खेतों के आसपास जितने भी कीड़े होंगे, दुश्मन कीड़े, किसी भी लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, वो जो मेजॉरिटी जो नुकसान करते हैं अवस्था जो है, वो ज़्यादातर जो है दुश्मन कीड़े यहीं आकर के फंस जाएंगे। इसमें पानी, टब में पानी आपको भरना है और फिर मॉर्निंग में जब आप देखेंगे तो आपको एक पता चल सकेगा, आभास भी हो जाता है कि हमारे खेत में किन तरीके के कीड़ों का आगमन हो गया है। एक तो फेरोमोन ट्रैप में पता चल जाएगा और लाइट ट्रैप में भी आप देख सकते हैं। और इनको जो है, जो कीड़े ट्रैप हो गए, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ट्रैप जो है सुबह आप आएंगे भर जाता है कीड़ों से। हमारा दूसरा प्लॉट वो लगा हुआ है, उसमें अभी हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे कीड़े इसमें फंसे हुए हैं। और उसको हम क्या करते हैं, जब कीड़े मरे आपको मिलेंगे तो सेकेंड डे आप जो है, दूसरे दिन आप उसको खेतों में ही फिर डाल दें। यानी उस कीड़े ने जितना फसल से निचोड़ा था, जितना रस लिया था, पोषक तत्व लिया था, और उसको बाद वो मर गया, तो उसको पुनः आप खेत में रिसाइकिल करके डाल सकते हैं। यानी जो भूमि से जो आपका नुकसान हुआ था लगभग वो आपका पूरा हो रहा है। तो कहने का आशा ये है कि ऐसी विधियों को आपको लगाना है। इसमें 1 एकड़ एरिया आपका कवर रहेगा, यानी कुछ भी आपको अलग से दवा न के बराबर दवा, यानी जो ऑटोमेटिकली आपका कीट प्रबंधन जो है बहुत आसानी से हो सकता है। और इसको आप सब्जी के खेतों में, खासतौर से जहाँ ज़्यादा कीटनाशक प्रयोग होता है, जहाँ रिपीटेडली हर दूसरे तीसरे दिन डालते हैं, तो वहाँ आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बागों में इंस्टॉल कर सकते हैं, या किसी अब अन्य अनाज वर्गीय फसल में, दलहनी में, तिलहनी में, चारा में
जहाँ भी इसको इंस्टॉल करेंगे ये प्रॉपरली वर्क करता है और एक अच्छा रिजल्ट किसान को मिलता है। अब बात आते हैं इसके लागत लाभ की। तो लागत में ये मान के चलिए कि 3,000 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट आती है और ये 6-7 साल बड़े आराम से, क्योंकि बैटरी का केवल एक सिस्टम है, बैटरी इसकी अगर कुछ हो गई तो बहुत नॉमिनल खर्च में फिर से रिप्लेस हो जाती है, वैसे तो 2-3 साल चलती है। तो कम खर्चे में यानी 3,000 रुपये की चीज़ अगर आप सोचिए कि 6 साल आपकी चल रही है और 6 साल में कितनी फसलें, यानी एक साल में आपने 3 फसल अगर लिया और प्रति फसल भी अगर आप 2,000 रुपये की अगर इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो 6,000 रुपये की तो आपने एक ही साल में डाल ली और 6 साल अगर आपने किया तो 6 के 36,000 में एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो 36,000 रुपये की दवाई का जो खर्चा आपके 3,000 चीज़ें में हो गया और चीज़ें आपकी सुरक्षित भी हो गई, जहर भी नहीं डालना और डालते समय जो दुर्घटनाएं होती हैं वो भी उससे बच सकते हैं। पर्यावरण में जो मित्र कीटों का नुकसान होता है या हमारे मित्र कीटे मर जाते हैं किसी तरीके से अनायास, इसकी भी बचत हो, यानी पर्यावरण भी सुरक्षित है, मनुष्य भी सुरक्षित है, फसल भी सुरक्षित है हमारी और लागत भी हमारी कम हो रही है। तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी बहुत ईजी है। मैं सबसे किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस टेक्निक को, यांत्रिक विधि के सोलर लाइट ट्रैप को अपनाएं और अपनी फसल की लागत घटाएं, मुनाफा कमाएं और पर्यावरण को भी बचाएं। तो ये बहुत ही कारगर तकनीक है जिसको कि आप अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं और कोशिश करें कि यदि आपको अगर किसी चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो उसको लोगों को ज़रूर बताएं। हो सकता है किसी को भी आपकी जानकारी से उसकी ज़िंदगी में बदलाव, उसकी खेती में बदलाव आ सके और उसकी भी और लोगों की भी खुशहाली मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।